बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। साधु अपनी ज्ञान, तपस्या और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। साधु का एक शिष्य भी था जो बहुत ही जिज्ञासु और उत्साही था। वह हमेशा जीवन, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इन विषयों पर सवाल पूछता रहता था। एक दिन शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में समझा सकते हैं? मैंने सुना है कि स्वर्ग बहुत ही सुंदर और सुखमय होता है और नर्क भयावह और दर्दनाक। लेकिन क्या वास्तव में यह सच है, और अगर है तो क्यों? साधु ने ध्यानपूर्वक शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्वर्ग और नर्क के बारे में सुनना और उसे समझना केवल बातें नहीं बल्कि अनुभव की बात है। अगर तुम सच में इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। शिष्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, कैसे गुरुजी? क्या आप मुझे स्वर्ग और नर्क का अनुभव करवा सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की स्थिति में आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने शिष्य से कहा, चलो मैं तुम्हें नर्क और स्वर्ग दोनों दिखाता हूं। नर्क का अनुभव साधु ने शिष्य का हाथ पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे एक गहरे ध्यान में ले गए। कुछ ही पलों में शिष्य ने खुद को एक अंधेरे, भयंकर जगह में पाया। यह नर्क था। वहां हर ओर चीख पुकार, दर्द और पीड़ा थी। लोग जंजीरों में बंधे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे और वे दर्द से कराह रहे थे। हर ओर आग जल रही थी और उन लोगों को लगातार सजा दी जा रही थी। शिष्य ने देखा कि वहां एक बड़ी दावत भी चल रही थी जिसमें स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां रखी थीं, परंतु वहां बैठे लोग उन स्वादिष्ट व्यंजनों को खा नहीं पा रहे थे। उनके हाथों में चम्मचें थीं, पर वे चम्मचें इतनी लंबी थीं कि वे उसे अपने मुंह तक नहीं ला सकते थे। हर कोई भूखा और असहाय महसूस कर रहा था। उनकी भूख और भी बढ़ रही थी। वे भोजन को देख रहे थे, परंतु उसे छूने या खाने में असमर्थ थे। शिष्य के दिल में दर्द और करुणा की भावना उमड़ आई। उसने सोचा, यह नर्क सचमुच कितना भयानक है। यहाँ लोग भूख, पीड़ा और असहायता से तड़प रहे हैं। उसने गुरुजी की ओर देखा और कहा, गुरुजी, यह दृश्य सचमुच हृदय विदारक है। यहाँ तो हर कोई भूखा, दुखी और दर्द में है। क्या यही नर्क है? साधु ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, यह नर्क है। यहाँ हर किसी के पास पर्याप्त भोजन है, परंतु कोई उसे खा नहीं सकता क्योंकि वे केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। ये लोग स्वार्थी हैं और दूसरों के साथ बांटने का विचार नहीं करते, इसलिए वे पीड़ित हैं। स्वर्ग का अनुभव इसके बाद साधु ने शिष्य को स्वर्ग दिखाने का वादा किया। उन्होंने फिर से मंत्रों का उच्चारण किया और शिष्य को ध्यान की स्थिति में ले गए। कुछ ही क्षणों में शिष्य ने खुद को एक स्वर्णिम स्थान में पाया, जहां चारों ओर सुख, शांति और आनंद का वातावरण था। स्वर्ग में भी वही दावत चल रही थी, वही स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां रखी थीं और लोगों के हाथों में वही लंबी चम्मचें थीं। लेकिन यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वे अपनी लंबी चम्मचों से भोजन निकालते थे और सामने बैठे व्यक्ति को खिलाते थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था, आनंदित था और सबके चेहरे पर संतोष था। कोई भी भूखा या दुखी नहीं था, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के बारे में सोच रहा था और एक दूसरे की मदद कर रहा था। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह तो अद्भुत है। यहाँ भी वही परिस्थितियां हैं, वही लंबी चम्मचें हैं, परंतु यहाँ के लोग खुश और संतुष्ट हैं क्योंकि वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही स्वर्ग और नर्क का अंतर है। नर्क में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, इसलिए वे दुखी रहते हैं, जबकि स्वर्ग में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और इसलिए वे सुखी और संतुष्ट रहते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ, साधु ने शिष्य से कहा, स्वर्ग और नर्क केवल भौतिक स्थान नहीं है, ये हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। अगर हम जीवन में स्वार्थी होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, तो हम नर्क में होते हैं, चाहे हम कहीं भी हो। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, तो हम स्वर्ग में होते हैं।
ये हमारे कर्म और विचार हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं। शिष्य ने गहराई से यह बात समझी। उसने गुरुजी से वचन लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, उनके साथ मिलकर काम करेगा और किसी के दुख में उसका साथ देगा। वह समझ चुका था कि असली स्वर्ग और नर्क हमारे भीतर होते हैं और यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम किसे अनुभव करते हैं। अंत में शिक्षा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों का प्रतिफल होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अपनी खुशी में शामिल करते हैं, तो हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। पर जब हम स्वार्थी होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो हम नर्क का अनुभव करते हैं। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तब आता है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं और अपने कर्मों से इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। यही हमारे जीवन को स्वर्ग और नर्क में बदल सकता है।